ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल, आर फॉर राम गोपाल, एस फॉर शिवपाल। कुछ ऐसा ही चल रहा है। पीडीए पाठशाला चलाने वाली मैडम पर अपराध दर्ज हो गया। अपराध किन धाराओं में दर्ज हुआ है इसके बारे में हम बताएंगे। वर्तमान में सरकार ने जो विद्यालयों को मर्जर करने की योजना बनाई है, जिसे लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, धरना प्रदर्शन हुए, तमाम जन आंदोलन हो रहे हैं, बच्चे कुछ बिलख रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारा स्कूल बंद हो रहा है, हम दूर नहीं जाएंगे, दूर जाना पड़ेगा। सरकार बीच में कह रही है कि हम कुछ वाहनों की व्यवस्था कर रहे हैं, बाद में यह कह रही है कि 1 किलोमीटर से दूर के जो विद्यालय हैं वहाँ मर्जर नहीं किया जाएगा। ऐसे तैसे यह भी कह रही है कि हम जो शिक्षक हैं उन्हें हटाया नहीं जाएगा और हम जो भवन खाली हो रहे हैं बाल बाड़ी इत्यादि के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन लोगों का यह कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह कहता है, जिसके आधार पर विश्व बैंक के पैसे मिले और धड़ाधड़ 1 किलोमीटर की परिधि में मतलब विद्यालय बनाए गए, नजदीक विद्यालय बना दिए गए कि बच्चों को दूर न जाना पड़े। उधर उत्कोच लेकर के खूब मान्यताएं दी गई। प्राथमिक स्कूल के अगल बगल इंग्लिश मीडियम की मान्यताएं दी गई। बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं और इनके स्कूल टूट रहे हैं ऐसे में। लेकिन कुछ अध्यापक बहुत तबीयत से पढ़ा रहे हैं और कुछ के विद्यालय देख करके तबीयत खुश हो जा रही है। मैडम है, समाजवादी पार्टी की नेता है और यह पिछला चुनाव विधानसभा का लड़ भी चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर हार गई थी चुनाव। यह हम आपको ले चलते हैं कानपुर के बिल्हौर में, जहां मैडम पीडीए पाठशाला चला रही थी। पीडीए बताने की जरूरत नहीं है क्या है। और पीडीए पाठशाला में कई जगह पाठशाला चल रहे हैं। मान सिंह यादव जी हैं, सदस्य विधान परिषद हैं, वह भी चला रहे हैं। कहीं कहीं सोशल मीडिया पर आपने देखा ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल और इत्यादि इत्यादि। इससे आदित्यनाथ भी हो जाएगा, यन अगर आएगा तो नरेंद्र मोदी भी हो जाएंगे ऐसे ही। और अगर ए से एपीजे अब्दुल कलाम आ जाए तो फिर पूछना ही क्या है। ए से अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं और यम से मदन मोहन मालवीय जी हैं। ऐसे तमाम अगर देखा जाए तो हमारी माटी के ही सपूत हैं। ए फॉर अब्दुल हमीद, यह भी आ जाएंगे। ऐसे में महापुरुषों की कमी नहीं है, लेकिन यह कब तक चलता रहेगा। क से कौआ, ख से खरगोश, ग से गधा। हम लोग गधा भी पढ़े हैं, इसीलिए गधा जैसा मैं हो भी गया पढ़ने में। पहले तो बहुत ठीक था, बीमार पड़ा तो बाद में हताश हो गया। पढ़ाई से मन उछट गया, लग रहा था कि कुछ आ ही नहीं रहा है। मास्टर साहब कितना भी पढ़ाएं, कितना भी मार खाएं और उसका असर नहीं होता था। ये पढ़ाई का जीवन बाद का है हमारा। मास्टर डिग्री लेने के बाद हमने पढ़ाई शुरू किया, सच बात यह है। आइए साहब, विषयांतर न हो इसलिए अब हम चलते हैं मैडम रचना सिंह। यह है कानपुर बिल्हौर के शाहपुर गढ़ी विद्यालय में। यह संभवतः रविवार को पाठशाला चला रही थी। जो अपराध दर्ज कराया गया है उसमें यह कहा गया है, अच्छा, पाठशाला में देखा जा रहा है कि लाल टोपी लगाई है मैडम और मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। पीछे बैनर है और रैलियां वैलियां भी निकाल रही हैं। अब यह किस प्रकार का अपराध है। इनके जो मैडम के पति हैं वह मतलब यादव परिवार से मैडम आती हैं, पति भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं ऐसा बताया जाता है। अखिलेश यादव ने 19 जुलाई को रचना सिंह ने कानपुर के बिल्हौर स्थित जो शाहपुर गढ़ी प्राथमिक विद्यालय है वहाँ जो पीडीए की पाठशाला लगाया था उसे एक्स पर शेयर किया। एक्स पर शेयर क्या करना था, फिर शुरू हो गया बवाल। इस मामले में जो अपराध दर्ज कराया है खंड शिक्षा अधिकारी रवि कुमार सिंह ने कि बिना किसी अनुमति के मैडम पाठशाला का आयोजन कर रही हैं। आरटी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन कर रही हैं। भ्रामक बच्चों को संदेश दे रही हैं। मैडम का कहना है कि शिक्षा देना कोई गुनाह है क्या, स्कूल वह तोड़ रहे हो तो हम स्कूल चला रहे हैं, तुम्हारे स्कूल में हम घुसे नहीं हैं, हम तो स्कूल के बाहर। अब इस मामले में हम लोग आते हैं कि क्या मैडम ने इस तरह का गुनाह किया है
जो अपराध दर्ज हुए हैं, क्या मैडम को परेशानी? वैसे 7 अपराध अभी तक मैडम के ऊपर दर्ज किए गए हैं, ऐसा बताया जाता है। पंकज सिंह यादव की पत्नी है मैडम, तो यह हो सकता है 8वां अपराध। हमारे क्षेत्र में एक गांव है, बिजली वाले गए तो ऐसे तार फेंक करके भी अपराध दर्ज करा देते हैं, अर्जी फर्जी भी कर देते हैं। हमारे घर भी अभी गए थे तो हमारे घर गांव में सबसे पहला मीटर घर के बाहर लगा था, लेकिन अब वो मीटर उटर खत्म करना पड़ेगा क्योंकि बिजली का बिल लगातार इनका आएगा। जितना जल्दी हो सोलर लगा करके आत्मनिर्भर हो जाना है, क्योंकि जो मीटर रीडर है वो रीडिंग बढ़ाएगा। और इस प्रकार के भ्रष्टाचार से आप जूझते रहेंगे, यह बाबा की बस की बात नहीं है कि भ्रष्टाचार रोक लें। या तो नीचे से पैसा ऊपर जा रहा है, या तो फिर इनके डंडे में दम नहीं है। दो ही बात है। किसी भी विभाग में देख रहा हूं, अनेक विभाग के मामले आते हैं, रोते गाते हुए लोग आते हैं। फोन भी करता हूं, बताता भी हूं, कुछ हो भी जाता है, कुछ नहीं करते हैं, कुछ जानते हैं तो कर देते हैं। बच्चों का अगर पासपोर्ट की अप्लाई किया तो शायद ही आपकी रिपोर्ट लग जाए, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बच्चे पढ़ाई के लिए पासपोर्ट बनवाएंगे, बाहर जाने के लिए। चलिए, मैं फिर पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोलेट हो रहा हूँ ऐसा लग रहा है। तो आइए, FIR कराया है खंड शिक्षा अधिकारी रवि सिंह ने, और यह कह रहे हैं कि अपराध फैलाया है मैडम ने, भ्रामक प्रचार किया है। तो क्या पाठशाला लगाने का अधिकार है? मैंने भी लगाया है बहुत बार। मैं जाकर के भीतर भी करता हूँ, बाहर भी करता हूँ। बच्चे सड़क पर हैं तो बताता हूँ कैसे क्रॉस करना है, उनको अन्य जानकारियाँ भी देता रहता हूँ। अब जहाँ तक पाठशाला का सवाल है, पाठशाला मैडम लगा सकती हैं जहाँ तक मेरा मानना है, लेकिन टोपी उतार के और फिर सपा का बैनर हटा करके पाठशाला लगाने में कोई गुनाह नहीं है। मैडम का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे यदि टोपी हटा देती हैं, विद्यालय के बाहर करती हैं। और यदि किसी छात्र के अभिभावक अथवा छात्र की तरफ से कोई शिकायत नहीं जाती है कि मैडम ने इस तरह से उकसाया, इस तरह से भड़काया, टी फॉर डिम्पल और ए फॉर अखिलेश पढ़ाया और शासन के खिलाफ हमारे कान में इन्होंने इस तरह की आपत्तिजनक बातों को डाला, तो ऐसे मामले में हो सकता है। किंतु मैडम विद्यालय के बाहर यदि स्वेच्छा से बच्चे आते हैं, परिवार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो मैडम कर सकती हैं। इसको रोकने वाला कोई नहीं है, बशर्ते विद्यालय में प्रवेश से पहले और विद्यालय से छूटने के बाद बच्चों को जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता, बच्चों को बैड टच नहीं किया जा सकता और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का लूज टॉक नहीं किया जा सकता, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बच्चों को ए फॉर अखिलेश, टी फॉर डिम्पल नहीं पढ़ाया जा सकता। उसके बाद कौन रोकेगा? आप पढ़ाइए ना, बताइए कि सड़क कैसे क्रॉस करना है, दिनों के नाम बताइए, माता पिता का प्रणाम कैसे करना है, घर पर पढ़ाई कैसे करना है, नाखून कैसे काटना है, स्नान कैसे करना है, यह सब सारी बातें बताइए, रोकता कौन है? अब इस मामले में अपराध दर्ज हुआ है, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, बैनर है पीछे और फिर इस तरह के फ्लैक्स लगे हुए हैं। तो आप इस मामले में बताइए, विनम्रता के साथ आपके विचार आमंत्रित किए जाते हैं। हमने जो मोटा इस मामले में विवेचन था, IT एक्ट की धाराएं लगी हैं, अफवाह फैलाने की धाराएं लगी हैं, उसका अगले वीडियो में हम अपने ढंग से विवेचन करेंगे। फिलहाल रचना सिंह गौतम, पत्नी पंकज सिंह यादव, कानपुर बिल्हौर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, आपके कमेंट आदर के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। प्रणाम।